हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि चार्जों के बीच में लगता है, दो चार्जों के बीच में लगता है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। यदि दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो हमें उन्हीं फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है बाय द कूलम्ब्स लॉ। तो आइए निकालते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे दो चार्ज ले लेते हैं, एक Q1 एंड अदर Q2 ले लेते हैं। दोनों ही अभी पॉजिटिव लेते हैं और कंसिडर करते हैं कि इनकी जो डिस्टेंस है स्मॉल r है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो चार्ज है बेटा ये रेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है, और पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, ठीक है। और अब जो फोर्स लगेगा बेटा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मतलब कि इसकी लाइन जॉइनिंग पर लगेगा। एक एफ इधर आएगा और दूसरा एफ इधर आएगा। या तो आप बोल सकते हो फोर्स 1 ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फोर्स सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इस प्रकार भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये दोनों ही फोर्स क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर रहेंगे, पर डायरेक्शन की अपोजिट रहेगी ना। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो जो फोर्स 1 2 है ये इक्वल टू होगा माइनस फोर्स 2 1 के। मतलब कि दोनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड भले बराबर हो या अलग अलग हो, उन पे जो फोर्स लगेगा वो बराबर होगा, ठीक है, पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो अब जो फोर्स लगता है बेटा वो प्रोपोर्शन होता है द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो हमारे पास यहाँ पर दो चार्जेस Q1 एंड Q2, तो Q1 इंटू Q2 एंड फोर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो हमने इस प्रकार दो इक्वेशन बना ली, यहाँ से डेफिनेशन बनेगी। अभी दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लेने पर फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर्स, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि यहाँ अगर हमने प्रोपोर्शनल हटाया तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, तो हमें कॉन्स्टेंट लेते हैं F इक्वल टू स्मॉल k इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर्स। ये बेटा आपका फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा जो कि दो चार्ज के बीच में लगता है। इसी फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। वो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, इसको हम यहाँ से N से बताते हैं। अब यहाँ पर जो हमने बेटा किया यहाँ पर लगाया था ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है आप इसको इस प्रकार से लिखते हो k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, इसको सॉल्व करने पाएगी एप्सिलॉन की वैल्यू रखने पर, तो 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। अब इसकी यूनिट देखते हैं। तो यूनिट बेटा आप यहाँ से निकाल सकते हो, के को यहाँ पर रख कर आर को उधर ले जाओ और चार्ज को नीचे लेके आओ फोर्स के। तो यहाँ पर इसकी यूनिट आएगी न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में कूलम्ब का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बेटा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस। इसका मतलब ये बेटा यहाँ पर आपने दोनों चार्ज के बीच में आपने एयर लेके रखा है, हाँ। तो एयर बेटा कितना परमिट कर रहा है यहाँ की फोर्स को, या फिर इलेक्ट्रिक इनडायरेक्टली बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। मतलब एयर यहाँ पर जो एयर है या फ्री स्पेस है या वैक्यूम है वो कितना फोर्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करने दे रहे हैं ना। तो उसको एप्सिलॉन नॉट से बताते हैं। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होती है, और इसका यूनिट बेटा आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसका के यूनिट का उल्टा होगा, तो आप इसको लिख सकते हो C स्क्वायर अपॉन में N इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला हम एयर में निकालते, एयर में फॉर्मूला इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इन एयर। तो फॉर्मूला हमने एयर वाला निकाला इस प्रकार से ही, तो इसको हम तीन फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर्स, ये शॉर्ट फॉर्म है। चाहो तो K का बेटा यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो इस प्रकार से भी रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर्स, या फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर्स। ये तीनों एक ही फॉर्मूला है, ठीक है।
अब सेकंड केस कंसीडर करते हैं। मान लो बेटा आपने इन चार्जों को किसी मीडियम में इंसर्ट कर दिया, तो अब कितना फोर्स लगेगा, तो हम यहाँ पर मीडियम के लिए फोर्स निकालेंगे। इन मीडियम में ठीक है, तो हम फोर्स को बेटा यहाँ पर एफ डैश से बताएंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 R²। तो बेटा फॉर्मूला ये बनेगा। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये होगा बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आप इसको लिखोगे एप्सिलॉन ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, या तो आप इस फॉर्मूला को इस प्रकार भी सकते हो, एप्सिलॉन इक्वल टू कैपिटल के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो कैपिटल के इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसके अराउंड फॉर्मूला आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, एफ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के इंटू Q1 Q2 R²। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या बेटा, यहाँ पर के क्या है, के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। ठीक है, अगर एयर की बात करें जाए तो बेटा एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है इन एयर। अगर के की वैल्यू 1 पुट करोगे तो बेटा वो फार्मूला ये बन जाएगा आपका, यही बन जाएगा, सेम एयर वाला बन जाएगा। और के की वैल्यू बेटा इन्फिनिट होती है, सॉरी के की वैल्यू इन्फिनिट होती है फॉर अ मेटल या कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।